डी कहानी। किसी जमाने में एक गांव था, चपाटापुर। नाम जितना फुर्तीला था, गांव उतना ही मुसीबतों का मारा। बिजली ऐसे जाती थी जैसे उधारी मांगने आया हो, और पानी ऐसे आता था जैसे एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज माइनस बस 2 मिनट के लिए। गांव का हर आदमी परेशान, पर सबसे ज्यादा परेशान था गप्पू नाई। हर दिन अपनी कैंची और कंघी के बीच फंसा वो कहता, भगवान कोई चमत्कार कर दे, कोई चमत्कारी आदमी भेज दे जो बाल भी काटे और तकदीर भी। और उसी रात बिजली ऐसे गई जैसे किसी ने स्विच ऑफ करके फेंक दिया हो। बादल ऐसे गरजे जैसे पड़ोसी के घर में सीरियल का क्लाइमैक्स चल रहा हो, और जमीन फटी नहीं, बस नाली से धुआं निकला। वहीं से निकला जादूगर चमत्कारी लाल। लंबी टोपी, नीली दाढ़ी और कमर पे पर्स लटकाए, ऐसे जैसे एटीएम से सीधा निकला हो। गप्पू नाई ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा, तू कौन? मैं हूं ईमानदार जादूगर, चमत्कारी लाल ने जवाब दिया। आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि गप्पू को लगा शायद ये मजाक कर रहा है। गप्पू ने अपनी कैंची घुमाते हुए कहा, ईमानदार और जादूगर, भाई तू इंडिया में रह कैसे गया अब तक? तेरी तो पहली फुर्सत में गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन चमत्कारी लाल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तुरंत खुद का प्रचार शुरू कर दिया। अब मिलेगा जादू सस्ते में, बिना ठगी, बिना धोखा, एकदम पारदर्शी जादू। गांव के लोग ऐसे जुटे जैसे कोई मुफ्त का भंडारा लगा हो। सबकी आंखें चमकीली, पर मन में शक का भूत सवार। पहला जादू। एक बकरा मैदान में आया। चमत्कारी लाल ने मंत्र फूंका, हाथ हिलाया और धड़ाम, बकरा इंसान बन गया। सब तालियां बजाने लगे, लेकिन बकरा, जो अब एक आदमी था, सिर खुजलाते हुए बोला, भाई मुझे वापस बकरा ही बना दो, ईएमआई बहुत भारी है, आदमी बनने में तो लोन लेना पड़ रहा है। भीड़ में हंसी के फवारे छूट पड़े। दूसरा जादू। गांव की सबसे बड़ी समस्या, पानी। चमत्कारी लाल ने एक सूखे नल पर हाथ फेरा, धड़ाम, पानी आया। सब खुश। लेकिन वो पानी कोल्ड ड्रिंक का नहीं, गोलगप्पे का पानी था। एक बच्चा बोला, अंकल ये तो चटपटा है। सबने मुंह बनाया, पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तभी एक भूतनी प्रकट हुई। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मेरा हक है। जादूगर ने शांति से कहा, बहन कोर्ट जाओ, मैं तो जादूगर हूं, वकील नहीं। भूतनी अपना सिर पीटकर गायब हो गई। एक बहू रोते हुए आई, जादूगर जी प्लीज मेरी सास को गाय बना दो। जादूगर ने गंभीरता से कहा, ईमानदारी से मना करता हूं, जानवर बनाना जुर्म है, और वैसे भी गाय दूध देगी, सास सिर्फ ताना। सब और जोर से हंसने लगे। एक लड़का बोला, सर नौकरी चाहिए। जादूगर ने मुस्कुराकर एक झाड़ू उसके हाथ में दी। ले ये झाड़ू पकड़, चल नगर निगम में रखवा देता हूं, कम से कम झाड़ू तो चलाएगा, इंस्टा रील नहीं। लड़के ने झाड़ू देखी और शर्मिंदा होकर भाग गया। गांव की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी समस्या थी सरपंच। वो चोर था, हर बार चुनाव में वोट खुद को देता, और मजे की बात ये थी कि जीत भी जाता। इस बार गांव वालों ने एक स्वर में कहा, जादूगर जी इस बार जादू चलाओ। जादूगर ने अपनी नीली दाढ़ी सहलाते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो इसका इलाज सिर्फ एक है, असली ईवीएम। और उसने बनाई जादुई ईवीएम जो झूठ पकड़ती थी। चुनाव हुआ, सरपंच आया, सीना तान के बटन दबाया। जैसे ही उसने बटन दबाया, मशीन चिल्लाई, चोर चोर, मक्कार। पूरा गांव हंसी से लोटपोट। सरपंच का मुंह लाल हो गया और वो सीधे जेल में। गांव वाले खुशी से झूम उठे। तू यहीं रह जा चमत्कारी लाल, हम तुझे सरपंच बनाते हैं। जादूगर ने अपने कंधे उचकाए, न भाई, मैं ईमानदार हूं, नेता नहीं बन सकता। उसने अपने झोले में झाड़ू डाली और आसमान में उड़ गया। जाते जाते एक पर्चा गिराया, सच्चा जादू वही है जो किसी को धोखा ना दे, और असली चमत्कार है माइनस ईमानदारी। गप्पू नाई ने बाद में अपनी दुकान का नाम रखा ईमानदार कटिंग, जहां बाल कटते थे लेकिन झूठ नहीं। और झपाटापुर गांव में जब भी बिजली जाती, लोग हंसते थे और सोचते थे, शायद चमत्कारी लाल फिर आ रहा है।